मायके जाओ। जब एक घर में दो चूल्हे जलते हैं ना, तो धुआं सिर्फ रसोई से नहीं निकलता, बल्कि उन रिश्तों से भी निकलता है जो कभी एक हुआ करते थे। पार्वती जी गांव की एक कड़क और असूलों वाली औरत थी, जिनकी मर्जी के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। घर में सास पार्वती जी और बहू आरजू के बीच आए दिन खटपट होती रहती थी। आरजू शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे पार्वती जी का सख्त स्वभाव कभी समझ नहीं आया। पड़ोस की औरतें भी पार्वती जी को ताना देती थीं कि कैसी सास है जो बहू पर जरा सा भी तरस नहीं खाती। आज सुबह का नज़ारा तो हद से ज़्यादा खराब था। सुबह जैसे ही आरजू डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठी, पार्वती जी ने झपट्टा मारकर उसकी थाली खींच ली। थाली में गर्मा गर्म पकौड़े और मसालेदार सब्जी रखी थी, जिसे पार्वती जी ने दूर फेंक दिया। पार्वती जी ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, आज से तुम्हें इस घर में सिर्फ सूखी रोटी और पानी मिलेगा। 56 भोग उड़ाने के शौक हैं तो अपने बाप के घर जाओ। आरजू का चेहरा शर्म और अपमान से लाल हो गया। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। तभी उसका पति समीर दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर नीचे आया। अपनी रोती हुई पत्नी और उसकी थाली में रखी सूखी रोटी देखकर उसका खून खौल उठा। उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाया, माँ, ये क्या बदतमीजी है। समीर ने आरजू का हाथ पकड़ा और माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर मेरी पत्नी को इस घर में एक वक्त की इज्जत की रोटी नहीं मिल सकती तो आज ही हम यह घर छोड़कर जा रहे हैं। समीर का यह कड़ा फैसला सुनकर पार्वती जी एक पल के लिए सन्न रह गईं। जैसे ही समीर आरजू का बैग उठाने लगा, पार्वती जी चिल्लाईं, रुक समीर, अपनी पत्नी की बीमारी का सच भी जानना है या सिर्फ अपनी माँ पर चिल्लाना आता है। समीर का कदम वहीं थम गया। उसने पलटकर पूछा, बीमारी? कैसी बीमारी? पार्वती जी की आंखों से आंसू बह निकले। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अलमारी से आरजू की मेडिकल रिपोर्ट निकालकर समीर के हाथों में थमा दी। डॉक्टर ने साफ लिखा था, आरजू के पेट में गंभीर अल्सर का इन्फेक्शन है। मसालेदार खाने का एक निवाला भी इसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। पार्वती जी ने रोती हुई समीर से कहा, समीर, यह जिद्दी लड़की अपनी सेहत की परवाह कभी नहीं करती। अगर मैं प्यार से सादा खाना देती तो यह नखरे दिखाती और भूखी सो जाती। इसीलिए तेरी यह माँ रोज़ सुबह 4 बजे उठती है। अपनी बूढ़ी और सूजी हुई उंगलियों से बिना तिल मसाले का खाना सिर्फ इसके लिए बनाती है। मैं इसके सामने रोज़ कड़क और बुरी बनती हूँ, ताकि यह गुस्से में ही सही, जिद में आकर ही सही, वो सूखी रोटी खा ले, ताकि मेरी बहू की जान बच सके और मेरा घर उजड़ने से बच जाए। दुनिया मुझे जालिम सास कहे तो कहे समीर, पर मैं अपनी बहू को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए नहीं देख सकती। पार्वती जी के मुंह से यह सच सुनते ही पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। समीर के हाथ से रिपोर्ट छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। आरजू का दिल यह सुनकर कांप उठा। उसे अपनी सोच पर धिक्कार होने लगा। वह दौड़कर पार्वती जी के पैरों में गिर पड़ी और उनके आंचल को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी ममता को समझ ही नहीं पाई। पार्वती जी ने रोते हुए अपनी बहू को गले से लगा लिया। दोस्तों, बुजुर्गों का कड़कपन हमेशा नफरत नहीं होता। कभी कभी उस कड़वे स्वभाव के पीछे अपनी औलाद को बचाने का एक बहुत बड़ा त्याग छिपा होता है।